कि समय की रफ्तार जितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, समय के साथ बाबा बच्चों की स्थिति को भी देखना चाहता है। और जब बाबा ने ऊपर से बच्चों की स्थिति को देखा और नोट किया, तो मेजॉरिटी बच्चों में अभी तक व्यर्थ काफ़ी चल रहा है। और इसलिए बाबा ने अपनी चाहना प्रथम मुरली के अंदर ही सामने रख दी कि बाबा बच्चों से यही चाहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करो, और ऐसे समाप्त हो जाए वो संस्कार के हिसाब से अगर चले भी तो जैसे शुरू हुआ और अटेंशन गया कि तुरंत बिंदी लग जाए। इतना अभ्यास हो हमारा, या दूसरे शब्द में कहे तो इतना कंट्रोल हो हमारा स्वयं के ऊपर कि पहले तो या तो व्यर्थ चले ही नहीं, और अगर चल भी गया संस्कारों के कारण तो एक सेकंड में उसको बिंदी लगाने जितना सरल हो जाए। और ये पुरुषार्थ को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, ये बाबा ने चाहना क्यों हम बच्चों के सामने रखी, क्योंकि बाबा ने पहले भी ये बात हमें बताई है कि बच्चे अंतिम समय के जो सीन आने हैं वो सब अचानक के होने हैं। और अचानक के सीन जब सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि व्यर्थ संकल्प चलता ही है। कैसा क्यों हुआ, या किसी को हम देखते हैं तो संकल्प चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाबा ने एक लाइन मुरली के अंदर बहुत अच्छी पॉइंट आउट किया कि बच्चे अज्ञानी अगर कुछ करता है तो हमारा संकल्प नहीं चलता है, या उसके प्रति शुभ भावना ही हमारी रहती है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी कुछ कह देता है या ज्ञानी कुछ करता है तो उस समय हमारा व्यर्थ संकल्प इतना तीव्र गति से चलने लगता है कि ये इतना पुराना होते हुए भी ऐसा कर रहा है, यही ऐसा है तो हमारा क्या हाल होगा। खुद में भी जैसे दिल शिकस्तपना आ जाता है। ये व्यर्थ संकल्प अंदर में चलने से हालत किस प्रकार की हमारी बन जाती। एक तो जो उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे होते वो सारी समाप्त हो जाती है। आत्मा अंदर से दिल शिकस्त हो जाती है कि हम तो कहाँ पहुँच सकेंगे, ये इतने सालों करने वाला अगर नहीं पहुँचा तो आगे हमारा क्या हाल होगा। इस प्रकार के अनेक विचार और अनेक व्यर्थ संकल्प आ जाते। समझो किसी ज्ञानी ने अगर कोई ऐसी बात हमें कह दी तो क्या मन में विचार चलता है। उस समय वो हमारी शुभ भावना उसके प्रति नहीं रहती है, लेकिन पहला विचार यही आता है कि इसने हमको ऐसा क्यों कहा, दूसरे को तो नहीं कहा, हमें क्यों कहा, हम तो सीधा चल रहे थे अपने हिसाब से। खुद में मिसअंडरस्टैंडिंग है, और देखो खुद में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण हमारे प्रति ये ऐसा कहता है, ये ऐसा सोचता है। तो उस वक्त जो व्यर्थ चलता है ना, और अंतिम घड़ी जो पेपर आने हैं वो बाहर वालों से नहीं आने। बाहर वाले तो आपके पर पुष्प चढ़ाएंगे कि अरे धन्य हो आप जो आपने भगवान को पहचाना, आप भगवान के बन गए। तो वो तो आपके ऊपर पुष्प की माला ही चढ़ाएंगे कि हमने नहीं पाया, हमने नहीं पहचाना, लेकिन आप तो धन्य हो गए, आपने अपना जीवन धन्य। तो अंतिम समय जो पेपर आने हैं वो अज्ञानियों से नहीं आने हैं, वो तो हमारे ऊपर पुष्प चढ़ाने वाले हैं, धन्य है करके गीत गाने वाले हैं। लेकिन पेपर आएंगे तो कहाँ से आएंगे? ब्राह्मण परिवार से, ज्ञानियों से पेपर आएंगे। और उसमें अगर किसी ने कुछ कह दिया, अब हिसाब किताब हमारा जब ज्ञानियों के साथ ही है अधिकतर, तो पेपर भी तो वहीं से आएगा, क्योंकि 84 जन्म का हिसाब किताब तो यहीं चुकतू करना है ना हमें। ये लास्ट जन्म है, फिर पहला जन्म से साथ चलना है।
अब सोचो पहला जन्म से साथ चलना है, सारा अकाउंट यहाँ क्लियर करना है, तो लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचा कुचा होगा वो भी तो कहाँ से चुकतू करना पड़ेगा? ज्ञानियों के तरफ से ही चुकतू करना पड़ेगा या अज्ञानियों से चुकतू कर? अज्ञानियों के साथ हमारा पार्ट कितना रहा? कलयुग में रहा या द्वापर के बाद रहा तो इतना हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन पहला जन्म से हमें साथ चलना है और उस समय नया अकाउंट खोलना है, तो तब तक के सारे अकाउंट यहाँ क्लियर करने हैं। तो लास्ट जो बचा कुचा पेपर रहेगा, जो हिसाब किताब सेटलमेंट करने का रहेगा, वो कहाँ रहेगा? यही रहेगा ना। तो किससे रहेगा? पहले जन्म से हर ब्राह्मण आत्मा 9 लाख, जब पहली संख्या आरंभ होगी तो 9 लाख आत्माओं का आपसी हिसाब किताब कहाँ होगा? यही होगा। तो बचा कुचा जो रहा होगा 9 लाख का ही रहेगा ना। तो उसी को ही तो देख करके एक दूसरे के साथ में जो कुछ किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, न चाहते हुए, न मन न चित चल रहे थे आराम से पुरुषार्थ में, अपनी फाइन फर्स्ट क्लास गति से हम पुरुषार्थ कर रहे थे, और किसी ने ऐसा वचन कह दिया कि बस योग ही नहीं लग रहा। हाँ, सारा दिन हमारा बेकार गया, बाबा के सामने बैठे व्यर्थ संकल्प चलते रहे अंदर तूफान। और इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चों का कम से कम नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा तक खत्म हो गया है, लेकिन व्यर्थ ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। कुछ समय पहले की, 1-2 महीने पहले की बाबा की अव्यक्त रिवाइज मुरली हम सुन रहे थे, उसी में बाबा ने कहा था कि अभी तक भी जो व्यर्थ चल रहा है, ये व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी ही है। कि किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर ये संकल्प आए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, माना ड्रामा एक्यूरेट है, वो अपना एक्यूरेट रोल बजा रहा है। जब वो अपना एक्यूरेट रोल बजा रहे, उसके प्रति मैं सोचूं तो ये व्यर्थ ही हो गया ना। जो उल्टा सीधा बोलने का रोल है उसका, वो भी उसका ड्रामा में एक्यूरेट है, तो हम क्यों उसके प्रति संकल्प चलाए? तो इसलिए ये व्यर्थ के जो संकल्प हमारे मन के अंदर चलते हैं, यही हमारी अवस्था को इतनी हलचल में ला देता है। और बाबा जब बच्चों की स्थिति ऊपर से देखता है तो बाबा को तो रहम आता ही है। इसीलिए बाबा ने एक लाइन लास्ट मुरली में बहुत अच्छी कही कि लास्ट नंबर के प्रति भी बाबा का इतना ही प्यार है, लेकिन प्यार के साथ बाबा का उतना ही रहम का भाव है उसके प्रति। कि लास्ट नंबर जो हो रहा है उसका कारण है उसकी स्थिति। और स्थिति में क्या है, स्थिति कैसे उसकी हलचल में आ गई? या तो उसने कुछ सुन लिया, या उसने कुछ देख लिया, या उसने कहीं से कोई बातें अपने अंदर ग्रहण कर ली, उसी के कारण उसकी स्थिति हलचल में आ गई। और उसी वक्त अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या हाल होगा हमारा। तो इसलिए कहा कि ये जो देखना और सुनना, ये 2 बातें जो है हमारी, ये इंद्रियां, इसीलिए बाबा ने कहा बिंदी लगाओ। बाबा ने उसका कंपैरिजन एक बहुत अच्छी रूप से किया है कि आंखों से अगर बिंदी ही निकल जाए, आंखों के बीच में बिंदी है ना, आंखों के बीच की अगर बिंदी निकल जाए तो क्या होगा? दिखाई देगा कुछ भी? तो इसी तरह हम भी वो बिंदी को ही निकाल देते और बाकी बातों को देखते हैं तो क्या दिखाई देगा? ये बिंदी अगर निकल जाए और देखना हो तो क्या दिखाई देगा? धुंधला धुंधला ही दिखाई देगा ना, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जैसे अंधेरा अंधेरा हो गया ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसे ही हम भी उस बिंदी को निकाल देते हैं और उसकी बातों को, उसके स्वभाव को, उसके संस्कार को, उसके कर्म को देख करके हम अपनी स्थिति को हलचल में ला रहे हैं। अब ये समझदारी, कर्म किसका, कर्म किसका, कमजोरी किसकी, और स्थिति मेरी हलचल में आ रही है, ये समझदारी है। अरे उसकी कमजोरी है, उसके संस्कार है, तो उसके सिर माथे रहे ना, उसकी स्थिति हलचल में आनी चाहिए, मेरी स्थिति हलचल में आ जाए। कमजोरी उसकी है, संस्कार उसका है, कर्म उसका है, और उसको देख करके मेरी स्थिति हलचल में आ जाए, ये समझदारी कहेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को यही समझदारी दी, इसीलिए कि बच्चे आप उसके बीच में जो आत्मा है ना उसको देखो।
कि ये आत्मा कितनी अच्छी है। और अगर मान लो उससे कुछ ये भी हो गया तो सहज विधि जो पहली बाबा ने बताई वो है शुभ भावना रखो उसके प्रति, शुभ संकल्प चलाओ, रहम का भाव हो उसके प्रति। रहम का भाव यही हो हमारा कि बेचारी पुरुषार्थ कर रही है, इतने साल लग गए उसको पुरुषार्थ करते करते, अभी तक उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। ये संस्कार पर विजय पाने के लिए कितने सालों से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी। तो उसके हिम्मत को देख करके हमारे अंदर भी उमंग भरो कि अरे अभी तक हम भी संपूर्ण नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं उसने तो अपने संस्कारों को फिर भी पहचान लिया है जो उसको मिटाने का पुरुषार्थ में लगा हुआ है इतने सालों से। हमने तो अपनी कमजोरी को पहचाना तक नहीं है और हम उसको देख रहे हैं और उसको देख करके मेरी स्थिति खराब कर रहे हैं। वो पुरुषार्थ कर रहा है और उसको देख करके मैं अपनी स्थिति खराब कर लूं। तो इसलिए उसके प्रति ये शुभ भावना रखो। जो बाबा ने कहा आपका शुभ भाव उसको भी परिवर्तन करने में मददगार बन जाएगा। शुभ भावना में वो शक्ति है जिसको आप जिसके प्रति करो उसके अंदर भी वो संस्कार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दूसरा व्यर्थ संकल्प कहाँ से चलता है? एक तो दूसरे को देख करके चलता है ना, और उसके लिए तो हमें शुभ भावना रखनी है, अपनी दृष्टि को ठीक रखनी है, बिंदी को देखना है। और इसीलिए बाबा ने पिछले साल बहुत अच्छी बात कही कि पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत के प्रभाव से मुक्त हो जाओ। कि हम जब दूसरों को देखते हैं उसके लिए बाबा ने हमें एक तो ड्रामा का ज्ञान तो दिया ही दिया, लेकिन साथ में जो चक्र दिया है वो है स्वदर्शन चक्र। एक तो स्वदर्शन चक्र, दूसरा सुदर्शन चक्र उसको कहते, भक्ति में उसको सुदर्शन चक्र का, ज्ञान मार्ग में उसको हम स्वदर्शन चक्र कहते। दोनों ही सही है। अगर दूसरों को देखो तो सुदर्शन करो, खुद को देखो तो स्वदर्शन करो, तो दोनों ही सही है। और ये एक अलंकार ऐसा है, अगर ये अभ्यास हो जाए जिंदगी में हमें सुदर्शन और स्वदर्शन करने का, तो यही हमें नंबर 1 ग्रेड 1 में जाने का अधिकारी बना देगा। आज श्री कृष्ण के चारों अलंकार, विष्णु के चारों अलंकार, ये चारों अलंकार ने उसको नंबर 1 का स्टेटस दिया। तो बाबा कहते नंबर 1 तो एक ही है, लेकिन ग्रेड 1 में तो बहुत आ जाते हैं। श्री कृष्ण के साथी तो सारे ग्रेड 1 में आ जाते हैं ना। नंबर 1 तो एक ने ही ले लिया, लेकिन नंबर 1 के जो साथी है वो सारे तो ग्रेड 1 में तो होंगे ना। तो ग्रेड 1 में भी अगर आना हो, 16,108 की माला ये ग्रेड 1 की निशानी है। रॉयल फैमिली बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये सारी 16,108 आत्माएं कौन है? वो है रॉयल फैमिली की, टोटल 8 गद्दी की रॉयल फैमिली की आत्माएं। 9 लाख बाकी प्रजा है। तो 16,108 जो ग्रेड 1 में आता है, ये ग्रेड 1 में आने के लिए भी ये 4 अलंकार में से परसेंटेज वाइज चारों अगर मैक्सिमम हमारे अंदर आ जाए तो भी नंबर 1 में जा सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र और स्वदर्शन चक्र ये इतना पावरफुल अलंकार है कि ये अगर अभ्यास हो जाए, सबके प्रति सुदर्शन करो, खुद के प्रति स्वदर्शन करते चलो, अच्छा देखो तो अच्छा सोच अपने आप चलेगा, स्थिति हमारी अच्छी अपने आप बनेगी। क्योंकि दृष्टि का सीधा कनेक्शन वृत्ति के साथ है और वृत्ति का कनेक्शन स्थिति के साथ है। तो स्थिति को अगर हमें ठीक करना हो, वृत्ति को अगर ठीक करना, वृत्ति सूक्ष्म है। वृत्ति कैसे बनती है? वृत्ति बना है शब्द वृत्त से। वृत्त माना एक सर्कल। और वृत्त कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है? तो जो हम संकल्प चलाते हैं, बार बार वो संकल्प चलने से वो संकल्पों का एक चक्र बनता है। और ये चक्र को कहा वृत्त, गोल, एक सर्कल बना। तो संकल्पों का जो सर्कल बना
वो हमारी वृत्ति को बनाता है और ये वृत्ति ही हमारी स्थिति को बनाता है। तो इसलिए अगर स्थिति को ठीक करना है तो उसके लिए वृत्ति को ठीक करना पड़ेगा, वो वृत्त चेंज करना पड़ेगा, वो सर्कल चेंज करना। व्यर्थ संकल्पों का वृत्त हो तो स्थिति कैसी होगी? स्थिति अच्छी हो सकती है? तो स्थिति को अच्छी करना है तो वृत्ति अच्छी करनी पड़े। वृत्ति यानी दूसरा सर्कल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा वृत्त कौन सा क्रिएट करेंगे? शुभ संकल्पों का। और जितना शुभ संकल्पों का वृत्त क्रिएट करेंगे तो वृत्ति अच्छी बनेगी। और शुभ संकल्पों का वृत्त क्रिएट करने के लिए दृष्टि, क्योंकि सोच कहां से चलता है? जब देखा या सुना। तो देखने और सुनने से मेरा संकल्पों का चक्र चलता है और उसी से हमारी वृत्ति बनती है, उसी से हमारी स्थिति बनती है। ये हिसाब है, क्लियर हिसाब है, एक लॉजिक है जिसको कहा जाता है आध्यात्मिक विज्ञान। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। और इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बड़े सरल शब्द में कहा, सुदर्शन और स्वदर्शन करो। जितना दूसरों में अच्छाई को देखो, खुद में भी अच्छाई को देखो, अच्छाई को ग्रहण करो, अच्छाई को पालो, अच्छाई की पालना करो, उतना हमारे संकल्पों में भी शुभ सहज स्वाभाविक चलेगा। इसीलिए बाबा एक तो कहता है कभी मुरली मिस नहीं करो, क्योंकि अच्छा सुनने का जो सोर्स है वो मुरली है। वहां से अच्छा सुनेंगे तो वो चिंतन चलेगा। इसलिए एक तो बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करो। दूसरा बाबा ने कहा ये स्वदर्शन सुदर्शन चक्र घुमाओ। सारा दिन जितना ज्यादा समय, मेजॉरिटी समय हमारा सुदर्शन या स्वदर्शन चक्र चलेगा, ये अलंकार हमें ग्रेड 1 में जाने का अधिकारी बना देगा, क्योंकि उसी के पीछे बहुत सारी लिंक है जो हमारी स्थिति तक को बनाने की लिंक है। तो हमारी स्थिति अगर अच्छी बनानी है हमें, तो एक तो मुरली और दूसरा हमारी दृष्टि। ये दो इंद्रियों के ऊपर जिसने अधिकार प्राप्त किया है उसकी स्थिति अच्छी बनेगी। वो देखते हुए सुनते हुए भी व्यर्थ के चक्र में नहीं जाएगा। और जिसका अधिकार नहीं है स्वयं के ये इंद्रियों के ऊपर, वो बहुत जल्दी, जो बाबा ने कहा ना, पर मत के प्रभाव में, किसी ने कुछ कहा उसके सुनने के प्रभाव में आ जाएगा, किसी ने कुछ देखा देखने के प्रभाव में आ जाएगा और स्थिति सीधी डाउन हो जाती है। इसीलिए शुभ संकल्प का वृत्त जो चलाते हैं, तो लास्ट मुरली में बाबा ने उसको नाम दिया, ये लिफ्ट का काम है। सीढ़ी भी नहीं है, ये लिफ्ट का काम करेगा और ये लिफ्ट आपको सीधा ऊपर चढ़ा देगा। तो स्वदर्शन और सुदर्शन ये मुख्य अलंकार श्री कृष्ण के हाथ में निशानी के रूप में दिया है ना। विष्णु को तो फिर भी 4 अलंकार दिए, लेकिन श्री कृष्ण को नंबर 1 विजयी आत्मा बनने का सबसे श्रेष्ठ अलंकार अगर है तो वो है चक्र। ये चक्र घुमाओ, जितना ये चक्र घुमाएंगे इतनी हमारी स्थिति मस्त, जिसको कहे ना कृष्ण की स्थिति देखो मस्ती पूर्ण है, कभी कोई बात का टेंशन नहीं। राम की स्थिति फिर भी टेंशन वाली दिखती है, लेकिन श्री कृष्ण की स्थिति कैसी दिखती है? मस्त। तो बाबा जो कहते हैं मस्त योगी वो बन जाता है। रमता योगी, बाबा ने एक शब्द बीच में दिया था कि वो रमता योगी बन जाता, हंसता खेलता बैलता चलता फिरता जैसे मस्त अंदर में है। और यही ग्रेड 1 में जाने का सबसे पावरफुल शक्तिशाली शस्त्र है। तो इसलिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का, व्यर्थ से मुक्त करने का ये एक बहुत बड़ी विधि है। दूसरा व्यर्थ कहाँ से चलता है हमारा? एक तो दूसरों को देख करके चलता, दूसरा व्यर्थ हमारा कहाँ से चलता है कि हम हमेशा किसी के प्रति अच्छाई का व्यवहार करें, हम हर एक के साथ अच्छी भावना रख करके बोले,
लेकिन दूसरा फिर भी हमारे साथ ठीक नहीं करता है, या कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है तो हमको लगता है मैं हमेशा अच्छी राह पर चलती हूँ, अच्छा करता हूँ, सबके प्रति अच्छा सोच, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जब ये आता है ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो कितना व्यर्थ संकल्प चालू हो जाता है। भगवान भी नहीं देखता है, ऐसे बार बार परीक्षा मेरे सामने ही भेजता है ना। ये व्यर्थ चलने का मुख्य आधार है ना। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और ये क्यों का जवाब नहीं, जबकि बाबा ने मुरली में कहा वाई वाई शब्द नहीं, सवाल ही नहीं पूछो। बिंदी लगाने के बजाय क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ से लगता है कि हम हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते, हम ज्ञान के, मर्यादा के, श्रीमत के प्रमाण चलते हैं, फिर भी मेरे लिए ऐसी परीक्षा क्यों आती है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा क्यों। दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं करता है तो भी उसको जैसे सब कुछ घी मक्खन रोटी मिलती है, और हम इतना पुरुषार्थ करते तो भी हमको कुछ नहीं मिलता है ना। तो मेरे साथ ऐसा क्यों, और वो क्यों का जवाब जब नहीं मिलता है तो इतना व्यर्थ संकल्प चलता है, योग लगता है उस वक्त। अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसका कोई जवाब है जवाब। ड्रामा के ज्ञान में इतना सुंदर जवाब है। मुझे याद आता है कई बार मैं शिविर में भी ये बात सुनाती हूँ, और मुझे खुद को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी मेरे सामने पेपर आता है तो उस समय मेरे सामने ही ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान मुझे बहुत प्यार करता है। भगवान मुझे बहुत प्यार करता है, इसीलिए। कैसे आप कहेंगे, इसका सबूत क्या है कि भगवान मेरे से ही ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए मेरे सामने ये परीक्षा आती है। बताऊं कैसे? सीधा हिसाब है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। एक बार एक भाई था, उसको कार एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। सुना भी होगा आप लोगों में से कईयों ने, तो दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में था, बड़ा दुखी हो रहा था। हम उनको देखने गए, मिलने गए, तो जाएंगे तो क्या कहेंगे, कुछ सहानुभूति के ही शब्द कहेंगे। तो हमने उसको कहा बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे इतना गुस्सा आ गया उसको, इतना गुस्सा आ गया, बाबा है ही नहीं। सबसे पहला निश्चय ही उसका फाउंडेशन हिल गया, बाबा है ही नहीं, और बाबा अगर होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब दोनों पैर उसके फ्रैक्चर हो गए थे। अब हम उसको क्या जवाब दे। उस वक्त ये भी नहीं कह सकते जो हुआ ड्रामा में अच्छा हुआ है, और गाली दे देंगे फिर। भले बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है, लेकिन उस वक्त वो थोड़ी उसको कह सकते हैं कि भाई बाबा ने कहा है। और कई बार हमारी भोली भोली माताएं होती है ना, वो अपने पति को अगर कुछ हो गया ना, हॉस्पिटल में है, बेड पर है, तो कहेंगे ड्रामा में जो हुआ ना अच्छा हुआ। आप बाबा की मुरली सुनते नहीं ना, अभी रोज सुनेंगे। अब उसको कितना गुस्सा आएगा उस वक्त, है ना। और वो इसलिए दोनों में फिर क्लैश होने लगता है। माताएं भोली होती है, वो समझते हैं कि नहीं चलो मेरे पति का शुभ होगा, अभी रोज मुरली सुनेंगे, इस बहाने से टाइम मिला, ये मिला करके वो तो इतना खुशी में नाचती है। और वो कहता है अरे पहले तो और इस अनुभूति से मेरी सेवा करती थी, और अब ये खुश हो रही है, मैं पलंग में पड़ा हूँ और ये खुश हो रही है ना। तो ये हमारी गलती हो जाती है। वास्तव में बुरा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भगवान के प्यार को महसूस अगर करना है तो ये महसूस करने के लिए सहज विधि यही है। मैं ये उदाहरण में आपको बताती हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो भाई बार बार कहता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने कोई गलत काम नहीं किया इस जीवन में, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को दुख भी दिया होगा, फिर मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है कि आज मुझे दूसरे के सहारे पर जीना पड़ रहा है। मुझे सबसे बड़ा खराब यही लग रहा है। आदि आदि बहुत बोल रहा था। खैर हम तो फिर चले गए, सोचा जितना ज़्यादा देर खड़े रहेंगे उसका व्यर्थ ही चलना है, और व्यर्थ चलने के साथ साथ उसको दुख होना है। चले गए, तो चले जा रहे थे तो उसकी युगल आकर हमको कहने लगी बहन जी अगर ऐसी वैसी कोई बात आपको कह दी हो तो आप प्लीज़ उसको क्षमा कर देना।
हमने कहा लेकिन इतनी अच्छी स्थिति भाई की थी, ये एकदम से निश्चय ही हिल गया, ऐसा क्यों हुआ? तो कहती ऐसा है कि उसको जाना था विदेश में, उसका बिजनेस का कारण से विदेश में जाना था, और 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया। इतना बड़ा कार्य है उधर उसका, अभी जा नहीं सकता है, और उसके कारण उसका आगे का भी जैसे नुकसान ही नुकसान हो जाएगा अगर नहीं जाएगा और किसी को नहीं भेजेगा तो इसीलिए उसको जैसे कि ये संकल्प आता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा तक नहीं, है ना। वो हमारे सामने किसी ने उसको कह दिया भाई कर्म का हिसाब किताब तो भोगना पड़ता है ना, तुम भगवान को क्यों ऐसा कहते हो? तो कहते कर्म का हिसाब किताब मैं कहाँ मना करता हूँ, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान मेरा हिसाब किताब नहीं ले सकता था, जरूरी था अभी लेना था उसको, है बाद में भी ले सकता था ना। तो इसलिए उसका निश्चय हिल गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जहाँ ये करता हूँ वहाँ मेरे साथ ऐसा हो। अच्छा 10 दिन के बाद हम, गुरुवार का दिन था तो बाबा का भोग लेकर के गए। जब बाबा का भोग लेकर के गए उसके सामने तो बड़ा खुश था, कहने लगा बहन जी आओ देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है ना। क्या हो गया? तो उसने न्यूज़पेपर उठा करके दिखाया कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। तो कहने लगा मैंने देखो हर एक का अच्छा काम किया, हर एक के प्रति अच्छा सोचा, नहीं इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सबका अच्छा सोचा था, मैंने सबके लिए अच्छा किया था, इसीलिए ही उसने मेरे साथ ऐसा किया ताकि मैं नहीं गया। क्योंकि एक पैर फ्रैक्चर होता था तो भी शायद मैं वो लंगड़ाता भी जाता था, उसी फ्लाइट में जीवन चला जाता था। लेकिन मैंने अच्छा किया था इसीलिए उसने मुझे रोक लिया, ये दोनों पैर फ्रैक्चर करके रोक लिया। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मेरे साथ इतना विशेष प्यार है, जो प्यार में वो भी रह नहीं सकता है कि ये अगर चला गया फिर बाद में ये भी मुझे कहेगा कि अरे तूने भी मेरा ध्यान नहीं रखा, तो मेरे को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना उसका। तो भगवान हमारा इतना ख्याल करता है कि कहीं हम कोई गलत ये न करे, उसके लिए हमें रोक लेता है। और रोकने का उसके पास जब और कोई अल्टरनेट नहीं होता है तो वो सख्त से सख्त कदम क्यों ना हो, भले हमको थोड़ी शारीरिक रूप से तकलीफ भोगनी पड़ रही हो, लेकिन उसका इतना प्यार है हमसे, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि हम उस गलत में फंसे या उसमें पड़े या हम मरे। हो सकता था कि वहाँ जाता था उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसमें कुछ बहुत बड़ी गलती होने वाली होती थी जो उसने देखी नहीं होगी, जो उसकी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। तो भगवान को रोकने का कौन सा तरीका था आप बताओ? और कोई तरीका था उसके लिए? था ही नहीं, क्योंकि कोई भी उसको समझाता था तो वो मानता ही नहीं था उस बात को। नहीं नहीं आप नहीं समझते हो। उसकी पत्नी उसको कई बार कहती थी, 2-4 बार पहले भी सिग्नल मिला उसको हल्का हल्का कि जैसे कि कुदरत मना कर रहा है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बंद हो गई थी। उसकी वाइफ भी कहती थी क्यों जा रहे हो, नहीं जाओ आप, हमको प्रेरणा नहीं आ रही है कि आप जाओ। अरे तुम कुछ समझती नहीं हो, बिजनेस की बातें होती है ना तुम्हारी समझ में नहीं आती है। ऐसे करके उसको भी चुप कर दिया। अब आप सोचो कितना बड़ा नुकसान में वो पड़ जाता था, और उसके बाद उसको कौन ये करता था? और भगवान का उतना प्यार है उसके साथ, तो उसको रोकने का तरीका क्या है? तो इसलिए जब भी हमारे मन में भी ये सवाल आता हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो सोच लो भगवान का मेरे साथ इतना प्यार है कि इसीलिए शायद मैं उसके इशारों को नहीं समझ पाती, इसीलिए उसने ये परीक्षा दे करके मुझे समझाने का प्रयत्न किया है। और उसमें क्या समझाना चाहता है वो सीख लो। और जब वो सीख लेंगे ना, और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे उस परिस्थिति को, तो भगवान का प्यार महसूस होगा और आपका दिल इतना गदगद हो जाएगा कि सचमुच भगवान तू इतना प्यार करता है हमें, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तू हमसे इतना प्यार करता है। तो तब
अंदर से दिल से जैसे बाबा शुक्रिया तेरा, मेरे साथ ऐसा क्यों ये नहीं निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, शुक्रिया बाबा तेरा, जो तू लाख लाख शुक्रिया। जितना भक्ति मार्ग में हम बाद में गाते रहे भजनों में शुक्रिया भगवान तेरा शुक्रिया, वो दिल से अभी हमारे अंदर से निकलेगा, और वो व्यर्थ जो चलता था ना, वो व्यर्थ क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जब महसूस करने की शक्ति आ जाए कि भगवान मुझे बहुत प्यार करता है, जितना प्यार कोई इंसान नहीं कर सकता है, इतना प्यार भगवान मुझे कर रहा है, ये महसूस था। व्यर्थ चलने की मार्जिन होगी वहां व्यर्थ चलने की कोई मार्जिन ही नहीं है, व्यर्थ चल नहीं सकता है। तो दूसरे को देख करके जब संकल्प चले, उसको मिटाने की विधि भी देखी, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प। और जब अपने सामने कोई परिस्थिति आए और तब व्यर्थ जो चले, उस समय को परिस्थिति को समझने के लिए ये दृष्टिकोण अपनाओ कि जरूर कहाँ न कहाँ किसी न किसी रूप से भगवान मुझे बहुत प्यार करता है। मैं भले इस वक्त समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये जरूर भगवान का प्यार है ही है। तभी बाबा ने मेरे सामने ये परीक्षा द्वारा कुछ मुझे सिखाना चाहा है, और ये सिखाने के लिए ये परिस्थिति जो मेरे सामने परीक्षा बन कर के आई है, अब मुझे सीख लेना है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने कहा, हीरे कहाँ से निकलते हैं, कोयले की खानियों से निकलते हैं। चारों ओर कोयला होता है, बीच में एक हीरा होता है, लेकिन जो कोयले की खान में नीचे जाता है, माना हीरे की खान में नीचे जाता है, वो हीरे को देखता है या कोयले को देखता है, हीरे को देखता है ना। लेकिन जिसकी दृष्टि ही ऐसी होगी, वो पूरा सफेद कागज होगा, उसके ऊपर एक अगर पॉइंट होगा, वो पॉइंट को देखेगा, है ना, है पूरा सफेद, लेकिन उसमें पॉइंट को देखेगा। और जो कोयले की खान में हीरा ढूंढने निकलता है, वो कोयले को थोड़ी देखता है, कोयले को हटाता जाता है, हटाते हटाते जैसे बीच में से उसको हीरा निकल मिल, लेकिन वो हीरे की वैल्यू कितनी है। तो ऐसे हर परिस्थिति हमें जो सिखाना चाह रही है, वो कितनी वैल्यूएबल शिक्षा होगी भगवान की मेरे लिए। और वो वैल्यूएबल शिक्षा को कैसे हम सीख पाते, नहीं सीख सके, शायद मुरली द्वारा हम नहीं सीख सके। इसीलिए भगवान ने ये परिस्थिति द्वारा मुझे सिखाने का प्रयत्न किया, और सिखाने के लिए मुझे सहज रूप से थोड़ा सा कष्ट दे करके जो बड़ा कष्ट था उससे बचा लिया। तो ये देखना है, और उस विधि से अगर देखेंगे तो परिस्थिति के समय जो हमारा व्यर्थ चलता है ना, वो समाप्त हो जाएगा। तीसरी बाबा ने जो विधि बताई है, और इसी आधार पर बाबा ने ये विधि बताई है कि एक तो 3-3 का पाठ पक्का करते जाओ। दादी जानकी हमेशा 3-3 बातें सुनाती है, तो 3-3 का पाठ हमें पक्का करने के लिए कि ड्रामा बिंदी, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ये 3 बिंदी लगा दो, ये 3 पाठ पक्का कर लो। दूसरी 3 बातें वाह वाह का पाठ पक्का करो, है ना। 3 बिंदी भी अगर नहीं लगती है, फिर भी अगर चलता रहे, तो उसको पॉजिटिव करो, वाह वाह करने लगो। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मैं वाह, ये वाह वाह के गीत गाते चलो। पॉजिटिव हो गया ना। बिंदी लगा करके फिर अगर कुछ नहीं होगा, फिर व्यर्थ चालू हो जाएगा। तो इसलिए उसको पॉजिटिव करके वाह वाह के गीत गाना चालू करो, और इस विधि से उससे मुक्त हो जाओ। तब बाबा कहते हैं वाई वाई नहीं, लेकिन फ्लाई करो। अगर वाह वाह की गीत गाना चालू करेंगे तो उड़ने का अनुभव करेंगे, उड़ती कला हो जाएंगी। जो कई बार बाबा ने कहा पत्थर या पहाड़ सामने है तो पहाड़ से टकराएंगे थोड़ी, उड़ जाओ, क्रॉस करो उसको। क्रॉस करने का तरीका यही एक माध्यम है, वाह वाह अच्छाई को देखो और अच्छाई को देखते हुए उसको क्रॉस करो।
लेकिन तब एक सवाल जरूर हमारे सामने कई ब्राह्मण लोग भी पूछते हैं, और वो सवाल कौन सा आता है, बार बार कई बार ये सवाल आता है कि बहन जी जब ड्रामा में सब कुछ फिक्स ही है फिर पुरुषार्थ क्यों करें, है ना, फिर पुरुषार्थ क्यों करें, ये सवाल आता है। हाँ, अभी तक भी आता है क्या कि नहीं आता है? पुरुषार्थ करना चाहिए नहीं चाहिए? ड्रामा में जब सब कुछ फिक्स है तो पुरुषार्थ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न इतनी बार आता है हमारे सामने, बहन जी ड्रामा में जब सब कुछ फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों करें? देखो, बाबा ने जो हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान दिया है ये एक सीक्रेट है, जो आज दिन तक कोई शास्त्रों में ये सीक्रेट नहीं आई है। ये सीक्रेट को रिवील नहीं किया है। शास्त्र बने कैसे? साक्षात्कारों से बने ना, कि व्यास भगवान को भी दिखाते हैं साक्षात्कार हुए, उसमें पूरी उसने गीता लिखी। तो जो भी शास्त्र बने भक्ति मार्ग में, वो सारे शास्त्र जो है साक्षात्कार के द्वारा बने, और वो साक्षात्कार में उनको भगवान ने कितना ज्ञान देने का प्रयत्न किया, फिर भी आटे में नमक जितना ज्ञान था उसमें। बाबा जो कई बार कहते हैं मिक्स चैरिटी अपने मन मत की बहुत हो गई इसलिए आटे, लेकिन जो बातें उनके सामने रिवील किया साक्षात्कार के रूप में भी, उसमें भी ये सीक्रेट भगवान ने कभी रिवील नहीं किया कि ड्रामा है और हूबहू रिपीट होता है। ये सीक्रेट बाबा ने रिवील नहीं किया था। ये सीक्रेट अब भी बाबा ने संगम युग पर खोला है, और खोला इसलिए है क्योंकि कई ब्राह्मणों की स्थिति जो हिल जाती है पास्ट को देख करके। अपने पास्ट को जब देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना बुरा हुआ मेरे साथ में, इतना बुरा हुआ, और जब भी योग में बैठते हैं ना तो पास्ट की बातों का जो व्यर्थ है वो इतना ज़्यादा घूमता है कि उसको मिटा नहीं सकते। तो उसके लिए बाबा ने ये सीक्रेट खोला है कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, फुल स्टॉप लगा दो। ये 5000 साल तक अभी फुल स्टॉप। अब ये दोबारा खुलेगा तो 5000 साल के बाद ही खुलेगा। अब उसको याद करके, पिछली बातों को याद करके अपना टाइम, अपनी स्थिति को खराब क्यों कर रहे हैं? इसीलिए बाबा ने ये ड्रामा का ज्ञान दिया कि बच्चे ड्रामा फुल स्टॉप। अब ये रिपीट होगा 5000 साल के बाद, तब तक ये खुलने वाला नहीं है, पार्ट बंद हो गया। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, जरूर हमारे कोई ऐसे कर्म थे जो कर्मों का एक सेटलमेंट हुआ, और वो कर्मों का सेटलमेंट हुआ। अब उसको बार बार सोच सोच करके क्यों दुखी हो रहे हो? इसलिए उसको समाप्त करो, और समाप्त करने की एक ही विधि बाबा ने कहा, ड्रामा हूबहू था, वो हो गया, पूरा हुआ अभी। लेकिन वो बातें बार बार, अभी कई ब्राह्मण जो है ये गलती करते हैं कि जो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है वो फ्यूचर के लिए नहीं दिया है, वो पास्ट के लिए दिया है, कि पास्ट की बातों को बंद करो, और ये ड्रामा का एप्लीकेशन करके उसको बंद कर सकते हैं। जितना उसको ड्रामा अप्लाई करेंगे, ये पास्ट का खाता, पास्ट के जो संकल्प है, विकल्प चलते रहते हैं अंदर में, उसको समाप्त करेगा। जो हो गया सो ड्रामा पूरा। लेकिन अब भविष्य के लिए क्या है? भविष्य के लिए हमें ड्रामा नहीं कहना है। ये महान अज्ञानता होगी अगर भविष्य के लिए ड्रामा कह दिया तो। इसीलिए बाबा कई बार साकार मुरलियों में ये बात कहता था कि बच्चे समझदार थे, समझदार देखना हो तो भी यहाँ देखो, और महामूर्ख देखना है तो भी यहाँ देखो। भाई पीछे की बात को आगे और आगे की बात को पीछे करेंगे तो क्या होगा, है ना? तो इसलिए आगे के लिए पुरुषार्थ है, पीछे के लिए ड्रामा है। ड्रामा बिंदी लगाई माना स्टॉप, वो चलना नहीं चाहिए।
उसके लिए ड्रामा का ज्ञान मिला है। फ्यूचर के लिए ड्रामा करके अगर बिंदी लगा देंगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये महामूर्खता है अगर फ्यूचर के साथ उसको अप्लाई किया तो, कि मेरे ड्रामा में जैसा मेरा पार्ट होगा वैसा करेंगे, पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है हमें। ये महामूर्खता की निशानी है। फ्यूचर के लिए बाबा ने कोई मुरली में ड्रामा नहीं कहा है। फ्यूचर के लिए हमेशा बच्चों को पुरुषार्थ की ही प्रेरणा दी है। पास्ट की बातों के लिए ड्रामा, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। फ्यूचर के लिए बाबा ने बिंदी लगाने के लिए नहीं कहा है। तो इसलिए ये अभी सवाल मन के अंदर न आए कि ड्रामा में जब सब फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों करे। पुरुषार्थ तो करना ही है ना, क्योंकि क्या फिक्स है आपको मालूम ही नहीं। जब मालूम ही नहीं तो वहां बिंदी लगाकर करेंगे क्या? आप बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मुंह में रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी खाने के लिए भी इतना हाथ उठाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये भी पुरुषार्थ हुआ। अगर ये पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे और हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? देखने वाले भी क्या कहेंगे? ये महामूर्ख है, यही कहेंगे ना कि भाई इसको खाने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरा अगर मुंह तक उसका हाथ में गिट्टी लेकर के यहाँ तक ले आए, लेकिन उसको मुंह खोलने का तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और मुंह में अगर किसी ने डाल भी दिया तो भी उसको चबाने का पुरुषार्थ तो उसको खुद को करना पड़ेगा या वो भी अपने आप हो जाएगा? तो इसलिए ये सोचना ये महामूर्खता की निशानी है। पुरुषार्थ पहला है, उसके बाद उसका रिजल्ट जो आए उस रिजल्ट के साथ ड्रामा। रिजल्ट को फिर प्रश्न नहीं चलाओ, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना, वहां अपनी मत नहीं चलाओ। ड्रामा एक्यूरेट है, हमने जो किया है हमको मिलेगा ही। आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा। जो पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए भविष्य की बातें जहां हैं वहां पुरुषार्थ पहले आता है। पुरुषार्थ करने के बाद अपनी स्थिति को फिर ड्रामा, फुल स्टॉप, जो होगा ड्रामा अनुसार मिलेगा ही, लेकिन पुरुषार्थ को नहीं छोड़ो। ठीक है ना? तो इसलिए ये विधि को हमें अपनानी है और इस विधि के साथ जब चलते हैं तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो इसलिए एक तो दूसरे को देख करके व्यर्थ चलता है, एक तो परीक्षा या परिस्थितियां जब आती है तब व्यर्थ चलता है, और एक तो जब न परिस्थिति है न दूसरे हमारे सामने कुछ गलत कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, तो हम अपना पिछली बातों को सोच सोच कर व्यर्थ चलाते हैं। तीनों बातों के लिए ड्रामा, बिंदी, फुल स्टॉप लगा दो, ओम शांति, और आगे बढ़ो। है ना? पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ में हमें मिलेगा ही मिलेगा। भगवान हमको बहुत प्यार करता है। ये विधि को अपनाते हुए वाह वाह के गीत गाते उड़ते चलो और उड़ाते चलो। ठीक है ना? ओम शांति।